गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, मस्त हो, मज़े में हो। और मैं थोड़ा आई डोंट नो मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, बट आई होप क्लियर हो बिकॉज मैं थोड़ा स्लो से बात कर रही हूँ, ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रही हूँ बिकॉज रैन जो है वो पीछे सो रहा है। तो या अभी जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया कि मैं लाइक वो क्रू के इसमें लाइक थोड़ा करके आपको क्रू का जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, मैं आप लोगों को वीडियो में एक व्लॉग में जो है मैं आपको करके मतलब बता दूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मतलब है सीन। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया कि अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन क्रू को प्रोवाइड किया जाता है या नहीं किया जाता है। सो वैसे ही आज का ये वाला जो मेरा व्लॉग है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली कैबिन क्रू कितना अर्न करती है, एक कैबिन क्रू का सैलरी जो है वो कितना होता है, वो मैं आपको आज इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो पहले तो ना मैं एक चेयर का एक सोच रही हूँ ले लूँ बिकॉज मुझे बैठने का कंफर्टेबल जगह है। या कूल हो गया फ़ोन। ओके सो यस मिल गया मुझे चेयर, अब मैं हो गई हूँ कंफर्टेबल। और मैं आपको बताऊँगी कि एक कैबिन क्रू जो है वो कितना अर्न करती है और लाइक मैं कैसे मतलब मुझे कितना आता है और मैं सब कैसे फ्लाइंग आवर्स एंड ऑल जो है वो मैं आपको बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी आपका जो बेसिक सैलरी है, अभी वो कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है जो बेसिक होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिगो में कर रहे हो तो आई डोंट नो इंडिगो का क्या है, इंडिगो में कर रहे हो तो फिक्स कुछ आई थिंक 18 या 20 हज़ार होता है, वो आपका बेसिक सैलरी होता है। कहीं पे 12 होता है, जो भी जैसे भी हमारे यहाँ पे है, हमारा जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 है, 15,000 जो है वो हमारा बेसिक सैलरी होता है, ठीक है। तो इस पर आपके सब बाकी की जो चीज़ है वो ऐड होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर अभी वो भी आप बेस टू बेस डिपेंड करता है कि अगर आप कोलकाता बेस से हो तो आपके फ्लाइंग आवर्स कितने हैं, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके एक अमाउंट आता है। अगर आप बैंगलोर में हो और बैंगलोर से फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा है तो उसका डिपेंड करता है। अगर आप दिल्ली में हो और दिल्ली से भी बहुत सारी फ़्लाइट्स है तो उसका ज़्यादा है। बॉम्बे से हो तो बॉम्बे से जितनी फ़्लाइट्स है मतलब वो सब का कैलकुलेट करके आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोलकाता से फ्लाई कर रहे हो तो कोलकाता में इतनी फ़्लाइट्स नहीं है जितना भी मैंने भी देखा है, नोटिस किया है। तो वहाँ पे आपके जो आवर्स है वो कुछ 65 to 70 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पर आवर का पैसा मिलता है। तो पर आवर का इन द सेंस कि जो 1 घंटे के हिसाब से जो है आपको कुछ 350 रुपीज़ या 375 रुपीज़ मिलता है पर आवर। तो अगर आप कोलकाता में हो और आप कोलकाता से फ्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको रफली कुछ आप 60-65 आवर्स भी करते हो तो आपको सैलरी जो है वो 55 to 60,000 का आपका सैलरी जो है वहाँ से कोलकाता से आ जाता है आपको, जिसमें आपका जो मैंने बताया जो फ्लाइंग आवर्स है वो ऐड होते हैं। फिर आप पूरा मंथ में अगर प्रेजेंट रहते हो तो कुछ फिक्स अमाउंट मिलता है, वो ऐड होता है। उसके अलावा अगर आपका कोई लेओवर हुआ तो हमारे यहाँ पे लेओवर का 1000 रुपीज़ है। अगर कोई ऐसा रुकते हैं तो जैसे कि बैंगलोर लेओवर होता है मोस्टली, और कोलकाता या दिल्ली लेओवर होता है तो 1000 रुपीज़ पर नाइट है। तो लेओवर जितना कि आपने वो ऐड हो जाता है। और आप इन फ़्लाइट जो है वो सेल से होता है, लाइक जो भी आप खाने का कुछ भी नूडल्स हो ये वो आप सेल करते हो तो जो भी अमाउंट होता है वो कैलकुलेट करके उसका इंसेंटिव, उसका कमीशन टाइप है तो आता है। तो कोलकाता से आप अगर फ्लाई करते हो तो आपको रफली कुछ सैलरी जो है वो 60 समथिंग आ जाएगा। नाउ इफ़ यू फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली, अगर आप दिल्ली से फ्लाई कर रहे हो, बेसिक तो आपका फिक्स है 15,000 जो है, बट अगर आप दिल्ली से फ्लाई कर रहे हो तो आपके आवर्स जो है वो दिल्ली से इतनी सारी फ़्लाइट्स है तो दिल्ली से आपके आवर्स जो है वो 90 कभी भी 100 आवर्स भी जाते हैं। और वो सब उसका भी कमीशन और वो इंसेंटिव जो मैंने बताया खाने का सब कुछ मिला के आपको दिल्ली से सैलरी कुछ 1 लाख और 110 समथिंग आ जाती है दिल्ली से अगर आप फ्लाई कर रहे हो, बिकॉज दिल्ली से बहुत सारी फ़्लाइट्स है तो इतना आ जाता है। उसके बाद अगर आप बैंगलोर से फ्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने स्टार्ट में बैंगलोर से फ्लाई किया, तो अगर आप बैंगलोर से फ्लाई करते हो तो यस बैंगलोर से भी अच्छी खासी फ़्लाइट्स है, कंपेयर टू दिल्ली कम है बट बैंगलोर से भी बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं। तो बैंगलोर में आपके आवर्स जो है वो 75 to 80 आवर्स हो जाते हैं और वो आप
आपको सेम, अगर आप मंथ में प्रेजेंट रहे तो फिक्स अमाउंट है वो मिलता है, एंड देन आप सेल कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो आपको बैंगलोर से जो सैलरी है वो अराउंड 70 to 75 रफली आ जाती है, क्योंकि आप बहुत सारे मतलब बहुत सारे फ़्लाइट्स है बैंगलोर से, तो आपको उतना वहाँ से सैलरी आ जाता है। नाउ कम टू मुंबई, अगर आप मुंबई से फ्लाई कर रहे हो तो डिपेंड करता है अभी एयरलाइंस टू एयरलाइंस की कौन सी। अभी से मेरी एयरलाइंस जो है मतलब मुंबई में बहुत कम, मुंबई से बहुत कम फ्लाई करती है, बिकॉज इतने एयरक्राफ्ट है नहीं। तो बट अगर वही जगह पे आप इंडिगो या फिर कोई और विस्तारा जो मुंबई से बहुत ज़्यादा और इंटरनेशनल फ्लाई करते हो तो ऑफकोर्स यू विल अर्न मोर। बट यहाँ पे सीन ऐसा है कि मुंबई से इफ़ यू आर फ्लाइंग, लाइक मैं जब मुंबई से फ्लाई करती हूँ तो मेरा जो आवर्स है वो मैं रफली वही 65 to 70 आवर्स हो जाते हैं। एंड इफ़ यू आर प्रेजेंट और आपका सेल कुछ हो रहा है, जो भी बिजनेस टाइप आप कर रहे हो, तो उसके हिसाब से सैलरी जो है वो 65 to 70 आती है रफली, मतलब उतनी आ ही जाती है, ऊपर नीचे होती है 2-3 हज़ार रुपये, बट उतना आ जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से बेस से फ्लाई कर रहे हो और या मतलब कितने आवर्स फ्लाई कर रहे हो और पूरा मंथ कंटिन्यूसली आप प्रेजेंट हो या नहीं हो, बिकॉज ये सब मैटर करता है, बिकॉज वो सब आपको सैलरी में ऐड होके आता है। बिकॉज आप अगर छुट्टी ले लोगे 1-2 दिन की, अगर आप लेट रिपोर्ट करोगे तो सब कट होता है, एंड देन फिर वो कट तो मिलता नहीं है, फिर वो कम हो जाता है आपको ऑटोमेटिकली, वो जो अमाउंट है वो कट हो जाता है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ क्रू जॉब और आप ये सब सैलरी जो मैंने बताया, इफ़ यू आर ओके विद दैट, तो आप यू कैन अप्लाई फॉर इट। एंड अगर आप इससे अच्छा कहीं और कमा रहे हो तो वही रहिए, वो बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग्स, हाँ अभी वो भी डिपेंड करता है। मेरी एयरलाइन में अब ज़्यादा कुछ लेओवर्स है नहीं, मतलब है ही नहीं, इंटरनेशनल तो है ही नहीं फिलहाल, डोमेस्टिक जो भी वाला सीन है। हाँ अगर आपकी कोई फ़्लाइट है इंडिगो विस्तारा जहाँ पे इंटरनेशनल, तो आप कंटिन्यू कीजिए फ्लाइट्स में ही करिए, बिकॉज मोर ब्राइट फ्यूचर है आपका वहाँ पे वैसा। तो हाँ अभी फ़िलहाल तो इतना है जो एक क्रू अर्न कर रही है। सो इफ़ यू वांट टू अर्न यू कैन डिसाइड योर बेस अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से आप अर्न करो और उसके हिसाब से ही आप ज्वाइन करो, बिकॉज इफ़ यू वांट टू अर्न मोर तो वैसे हिसाब से आप बेस सेलेक्ट कर सकते हो और आप आपका बेस जो है चूज़ करो। एंड या एयरलाइंस भी जो है वो अच्छी चूज़ करो जहाँ पे आपको प्रॉपर लेओवर्स मिले, प्रॉपर आपकी रिस्पेक्ट हो और प्रॉपर आपको एक्सप्लोर करने मिले। सो अकॉर्डिंगली आप लोग एयरलाइंस जो है वो चूज़ करो। फॉर एग्जांपल अभी इंडिगो तो बहुत अच्छे से हायरिंग कर रहा है, इंडिगो में बहुत एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो यू कैन अप्लाई फॉर इंडिगोज एज वेल। एंड विस्तारा में भी हायरिंग चालू है, तो यस ये सब भी आप लोग अप्लाई करते में जो भी थिंक वाइजली एंड अप्लाई इट, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को। इसके अलावा तो अब हाँ मतलब यही पैसा है जो आ जाता है ना। लेओवर अलाउंस हमें जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर नाइट है। सो अगर आपको 3 दिन का लेओवर है तो 1000 तो 3000 इसमें आपके ऐड हो जाता है। और एक महीने में 3 बार लेओवर हो गया, अगर एक वीक में तो 3000 जो है वो ऐड हो गया। कोई एक नाइट का भी होता है, सो इट डिपेंड्स। तो यस तो मैंने आपको रफली एक आइडिया दे दिया। इफ़ यू फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई या सैलरी कम्स अराउंड 65 to 70,000। इफ़ यू फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली 1 लाख जाती है। इफ़ यू फ्लाइंग फ्रॉम बैंगलोर 75 to 80। फ्लाइंग फ्रॉम कोलकाता 55 to 60 रफली ऐसा आपका जो है वो सैलरी आ जाता है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली चूज़ करो जब भी आप इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस करियर एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, सो चूज़ थिंग्स वाइजली एंड गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट, यू विल डू इट, आई नो। मैनिफेस्ट कर लो आप लोग अभी जो भी है, जस्ट डू इट व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, ऐसा वाला। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो आपको बताती हूँ इंटरनेशनल कैबिन क्रू के लाइक यू नो एप्लीकेशन के बारे में, या फिर इंटरनेशनल क्रू के जो भी रिक्वायरमेंट्स बोलो, प्रोसेस बोलो, जो भी हो, मैं आपको उसके बारे में जो है वो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। सो अभी का जो मेरा ये वाला व्लॉग है वो मैं यहीं एंड करती हूँ, और आई होप आपको इस पर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जितनी भी थोड़ी बहुत आपको सैलरी से कंसर्न इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू सैलरी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने बताया, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करो, यही सवाल पूछो, इसके अलावा कुछ मत पूछो, मैं नहीं जवाब दूँगी। इसका जो भी सवाल का जो भी लगेगा मुझे इससे रिलेटेड, ये टॉपिक से रिलेटेड, मैं डेफिनेटली जवाब दूँगी। ठीक है, तो आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखो एंड चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट विद द बेल आइकन। और कुछ नहीं, बस जस्ट रॉक, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, एक्सप्लोर योर ड्रीम्स।